हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम है। और दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं अपने मन को आप कैसे शांत कर सकते हैं और आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसा होता है कि मेरा मन जो कहता है वो हो नहीं पाता। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। आप लोगों के साथ किसके साथ होता है, कमेंट करके बताइए कि जो आप चाहते हैं वो हो नहीं पाता है। तो राधे राधे लिख करके आप ज़रूर बताएं। दोस्तों, हम अपने मन को काबू करने के लिए तो नहीं बताएंगे, क्योंकि मन को काबू करना ऋषि मुनियों का काम है, साधु संतों का काम है। तो हम आपको बताएंगे कि आप अपने आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को कैसे तरोताज़ा रख सकते हैं, निर्णय लेने की क्षमता को कैसे विकसित कर सकते हैं, अपने समाज में अपनी पहचान कैसे बना सकते हैं, ये हम आपको आज बताएंगे। हमको सांस कैसे लेना है। सांस तो सभी लेते हैं, मगर सांस लेने की क्रिया, सांस लेने की प्रक्रिया क्या है, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो हम सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, और वायु मुद्रा बना लीजिए। सांस को तेजी के साथ खूब अंदर भर लीजिए और लंबी सांसें लेना बहुत आवश्यक है। अगर आप लंबी सांस नहीं लेते तो आप कोई भी काम जरा सा करेंगे, आपको घबराहट, हफरी जिसे कहते हैं, हाँफने लगता है। तो आप इस तरह से बैठे, सांस को अंदर भरें और अपनी सांसों पर आप ध्यान दें कि हमारी सांसें हमारे शरीर में किस तरह से क्रिया कर रही है, क्या कर रही है, क्या हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन प्रवेश होता है तो हमारे शरीर के अंदर क्या गतिविधि होती है, क्या क्रियाएं होती हैं, उस पर आप बड़ी एकाग्रता के साथ आप ध्यान दें और उसको समझने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे आप सांस को रिलीज करें। फिर तेजी के साथ आप सांस को अपने अंदर भरें। आप देखेंगे इस तरह से करने में आने वाली आपकी कठिन से कठिन परेशानियों में आपको लड़ने की शक्ति मिलेगी। आप उस परेशानी से घबराएंगे नहीं, आहत नहीं होंगे। उस परेशानी को एक तिनके की भांति आप उससे बाहर निकल पाएंगे। इसलिए दोस्तों, मेडिटेशन और ध्यान अति आवश्यक है। अगर हम ध्यान लगाते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क कोई भी कार्य करने की क्षमता को अपने अंदर बहुत आसानी से
उस कार्य को निपटाने की क्षमता रखता है। अगर हम मेडिटेशन नहीं करते तो इससे में हमें कोई परेशानी हमारे जीवन में आती है। परेशानियाँ तो हमेशा आती हैं, सुख आता है तो दुख भी आता है दोस्तों। अगर दुख आता है तो ऐसी बात नहीं है कि आप हमेशा दुखी रहेंगे। दुख तो क्षण भर के लिए रहता है, मगर वही क्षण भर हमारे जीवन में इतना लंबा लगता है, इतना लंबा लगता है कि जिसे हम सहन करने की करते करते ये सोचते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, यह दुख कब कटेगा। और वही सुख का समय थोड़ा लंबा होता है, मगर सुख ऐसा कट जाता है कि जैसे हमने कब आया और कब सुख कट गया हमें मालूम ही नहीं चलता। तो दोस्तों, इन सभी परेशानियों को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आप अपने सुख और दुख को दोनों को आप किस तरह से व्यवस्थित ढंग से अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग, अपने स्वस्थ दिमाग, अपने स्वस्थ माइंड के साथ आप किस तरह से उसे डाल सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। यह अध्यात्म का जीवन है, यह मेडिटेशन का जीवन है दोस्तों। योग ही एक ऐसा मूल आधार है हमारे जीवन का, जिससे हम अपने शरीर को, अपने इस नश्वर शरीर को, मैं कहूँगा कि थोड़ा ज़्यादा दिन तक आप जीवित रह सकते हैं, उसको जीवन को लंबा ले जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोई भी ऐसा साधन नहीं इस धरती पे बना हुआ है जिससे आप अपने शरीर को, इस नश्वर शरीर को ज़्यादा लंबा समय तक जीवित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर योग, प्राणायाम, अभ्यास, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन कुछ लंबा अवश्य खींचेगा और आप जो जीवन में करना चाहते हैं आपको समय मिलेगा। इसलिए दोस्तों, मैं कहता हूँ कि आप अपने जीवन में हर रोज कम से कम आप 1 घंटे अवश्य निकालें, या तो आधे घंटे निकालें या तो 1 घंटे निकालें। 1 घंटे में आपकी सारी क्रियाएं हल्की हो जाती हैं। आप अगर 15 मिनट ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो आप 20 मिनट 10 मिनट करके आप सारे योग अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। आप ध्यान करेंगे तो आपको चिड़चिड़ापन नहीं होगा। आप किसी की बातों को सहजता से समझ सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं। इसलिए आप ध्यान जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हम उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जिसको इस चीज़ की ज़रूरत हो उसको ज़रूर शेयर करें। और आप भी स्वयं अपने जीवन में अगर आप शांति पाना चाहते हैं, योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा आप जरूर ही अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं और उसको लंबा ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, बहुत बहुत